17,421 अरब रुपए का हजम का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। 5,000 अरब रुपए से जायद खसारे का तखमीना। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। हर किस्म की कैश खरीदारी पर इजाफी टैक्स आयद करने समेत सैकड़ों अशिया पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज। दिफाई बजट में 20% तक इजाफे की तवक्को। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब आज शाम 5 बजे बजट पेश करेंगे। नॉन फाइलर्स के लिए मजीद सख्त इकदाम का ऐलान मुतवक्के। डिजिटल सर्विसेज पर टैक्स आयद करने की तजवीज। खाद पर FED 5 से बढ़ाकर 10% करने और ज़र्रियत बियात पर 5% FED आयद करने की तजवीज। सूद से हासिल आमदन पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ाए जाने का इम्कान। विफाकी तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,000 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तवक्को। बजट की मंजूरी के लिए वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब। वजीर आजम के जेर सदारत इजलास में बजट तजावीज़ की मंजूरी दी जाएगी। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कौमी असम्बली इजलास के शेड्यूल की मंजूरी दे दी। 13 जून को वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। बजट से कबल पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज तलब। तो GDP ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर। और इस साल जैसे आपको मालूम है वी हैव अनाउंस्ड 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये एक ग्रेजुअल रिकवरी है एंड फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इज़ द राइट वे टू गो अबाउट इट इन टर्म्स ऑफ फोकस ऑन सस्टेनेबल ग्रोथ। वजीर खजाना ने मुल्क की मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामज़न करार दे दी। महंगाई पर काबू पाने का दावा। इक़्तिसादी शरह नमू 3.6% हदफ के मुकाबले में 2.7%। ज़राई तरक्की 5.56%। सनती तरक्की 4.77%। महंगाई की शरह 4.6%। फी कस आमदनी $1,824 हो गई। मोहम्मद औरंगजेब ने कौमी इक़्तिसादी सर्वे 2024-25 पेश कर दिया। महसूलात में इजाफे के बावजूद टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल न होने का एतराफ़। मईशत का हजम $372 अरब से बढ़कर $411 अरब हो गया। हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से आइंदा अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। रवा माली साल इनफरादी फाइलर्स की तादाद में 2 गुना इजाफा रिकॉर्ड किया गया। वजीर खजाना ने पैस्को को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। उसे खत्म करने जा रही हैं। 2 साल के दौरान तरसीलात ज़र में तकरीबन $10 अरब का इजाफा हुआ। मोहम्मद औरंगजेब ने मशीनरी के इम्पोर्ट में इजाफा मईशत के लिए खुशाइंद करार दे दिया। वजीर खजाना का अहम फसलों की पैदावार में 13.49% कमी का एतराफ। आलू की फसल में 11.5%, प्याज में 15.9%, मकई में 15.4%, चावल में 1.4% की कमी। कपास में पैदावार में 30% और गंदम की 8.9% और गन्ने की पैदावार में 3.9% की कमी। तालीम पर GDP तनासुब से 0.8% के खराजात। मजमूई शरह ख्वानदगी 60.6%। मर्दों की शरह ख्वानदगी 68 और खवातीन की तकरीबन 53%। हुकूमत निजी सेक्टर से अपनी शराइत पर कर्ज लेगी। वजीर खजाना ने पैस्को को करप्शन का गढ़ करार दे दिया। पाकिस्तान में 751 अफराद के लिए सिर्फ एक डॉक्टर। 1 साल में डॉक्टर्स की तादाद में 20,000 से जायद का इजाफा। रजिस्टर्ड डॉक्टर्स की तादाद 3,19,000 हो गई। डेंटिस्ट की तादाद 39,088 रिकॉर्ड। मुल्क भर में अस्पतालों की तादाद 1,696 और बुनियादी हेल्थ यूनिट्स 5,434। औसतन उम्र 65 साल से तजावुज कर गई।
मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने मुआशी शरह नमू 2.7% होने का दावा मुस्तरद कर दिया। शरह नमू मनफी है। इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल जारी। मईशत में बेहतरी का हुकूमती दावा मुस्तरद। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का सालाना औसतन हदफ 7.5% तजवीज़। मुआशी शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर किए जाने का इम्कान। मजमूई सरमायाकारी का हदफ 14.7 और ज़र्रई शोबे का हदफ 4.5% मुकर्रर। कराची वाटर सप्लाई के लिए खतीर रकम रखने की तजवीज़। कलरी फीडर की तामीर और मुरम्मत के लिए 9 अरब 47 करोड़ और ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई K4 फेज 1 मंसूबे के लिए 8 अरब 21 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस करने की तवक्को। तो अमीरों के लिए होता है, गरीबों के लिए तो नहीं होता बजट। हम तो ये चाहते हैं कि बजट में हमें जो है घी सस्ता किया जाए, आटा सस्ता किया जाए और चीज़ें इस तरह सस्ती की जाएं। बजट से तो हर बार की तरह इस बार भी अच्छी तवक्कुआत है। उम्मीद है सब चीज़ें सस्ते हो जाएंगे, पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। अवाम ने बजट से उम्मीदें वाबस्ता कर ली। महंगाई में कमी और तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफे का मुतालबा। सदर मुमलिकत मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने और मुल्क को खुद कफील बनाने के ख्वाहिशमंद। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों की मदद करके मुल्क की मईशत को तरक्की दी जा सकती है। आसिफ अली जरदारी की ऐवान सदर में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर से गुफ्तगू। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। एहसन इकबाल ने मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत नागुज़ीर करार दे दी। ज़र्रई तरक्की के लिए आबी मंसूबों को फौरी तौर पर मुकम्मल करना होगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी की नारोवाल में गुफ्तगू। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉल्स की रजिस्ट्रेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तमाम तजावीज़ मुस्तरद कर दी। टैक्स नहीं, टैक्स नेट बढ़ाएं। मरियम नवाज की इदारों को हिदायत। टैक्स बढ़ाकर आवाम पर बोझ डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन कराने वालों को सजा। टैक्स चोरी करने वाले मजे करें, ये अब नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब का दो टोक पैगाम। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के नई माली साल 2025-26 के बजट 13 जून को पेश किए जाएंगे। सिंध में 57 महकमों और खुद मुख्तार इदारों का तरक्याती बजट 600 अरब रुपए तजवीज़। डेवलपमेंट कमेटी ने मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर मनसूबाबंदी और तरक्यात नासिर हुसैन शाह की सदारत में 3 रोजा इजलास। आइंदा माली साल के बजट को हातमी शक्ल दी गई। से जो गंदम का किसान को नुकसान हुआ 15 से 20 खरब का नुकसान सिर्फ गंदम में हुआ और इस साल 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम बाहर से मंगवाई जा रही है। 2 साल में गंदम के काश्तकारों को 15 से 20 खरब रुपए के नुकसान का दावा। इस साल कम पैदावार के बाइस 15 से 20 लाख मैट्रिक टन गंदम दरामद करना पड़ेगी। ज़र मुबादा के ज़खायर पर 3 से 4 अरब डॉलर्स का बोझ पड़ेगा। चेयरमैन किसान इत्तेहाद खालिद बाट का वज़ीर आला पंजाब पर चावल के नाक़िस बीज के मामले पर एक्शन न लेने का शिकवा। मोदी सरकार का बदनुमा चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी वफ़द अमेरिका के बाद बरतानिया पहुंच गया। लंदन के चैथम हाउस में हम मुलाकात। आला सतह के पार्लिमानी वफ़द ने जनूबी एशिया की कशीदा सूरत हाल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। भारतीय कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार। बिलावल भुट्टो ने भारत की जानिब से आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी खत्ते के अमन के लिए खतरा करार दे दी। पाकिस्तानी सफारती वफ़द का सरबराह का लंदन में बरतानवी थिंक टैंक से खिताब। तनाज़े कश्मीर को अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो की वफ़द की हमरा बरतानवी हुक्काम से मुलाकातें। कराची के लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में लगी आग पर 30 घंटे के बाद काबू पा लिया गया। तीनों फैक्ट्रीज की इमारतें मखदूश करार। एक फैक्ट्री का हिस्सा गिर जाने से 5 अफराद जख्मी। मौरीपुर में केमिकल ऑक्सीजन सिलेंडर्स और तेल के गोदाम में लगी आग बुझाने में 7 घंटे लग गए।
अमरीकी शहर लॉस एंजलिस में इमिग्रेशन हुकाम के छापों के खिलाफ तीसरे रोज भी शदीद हंगामे। जगह जगह पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें। मुश्तइल मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। शॉपिंग सेंटर्स में लूटमार, पुलिस की जानिब से शेलिंग और फायरिंग। कई अफराद जख्मी हुए। रबड़ की गोली लगने से लाइव रिपोर्टिंग करने वाली ऑस्ट्रेलियाई खातून सहाफी जख्मी हो गई। लॉस एंजलिस में हंगामा राय की सूरत हाल पर सदर डोनाल्ड ट्रंप का रियासत कैलिफोर्निया के गवर्नर से टेलीफोनिक राबता। गवर्नर ने ट्रंप इंतजामिया की जानिब से नेशनल गार्ड के 2000 एहलकार तैनात करने की मुखालफत कर दी। इस्राएली बहरिया का गाजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती मेडलन पर हमला। कश्ती को कब्जे में लेकर तमाम अफराद को हिरासत में ले लिया गया। कब्जे में ली गई कश्ती को इसराइली अशदोद पोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। कश्ती में मारूफ माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय पार्लिमानी रुकन रेमा हसन समेत मुख्तलिफ ममालिक के 12 अफराद सवार हैं। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल ने फ्रीडम फ्लोटेला कोलिशन में शामिल कश्ती का बैनुल-अक़वामी पानियों में मुहासरा किया। मुवासलाती निज़ाम को जाम किया, जिसके बाद तमाम अफराद से राबता मुनक़ता हो गया। सैहोनी फौज के हाथों फलस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुक सकी। मजीद 40 शहरी शहीद। इसराइली फौज का गाजा के जनूबी इलाके में अस्पताल के नीचे सुरंग से हमास के अस्करी विंग के नए सरबराह मोहम्मद सिनवार की लाश बरामद करने का दावा। भारतीय रियासत झारखंड में नक्सल बागियों के हमले में आला पुलिस अफसर हलाक। रियासत मणिपुर में सिक्योरिटी की बिगड़ती सूरत हाल पर अम्फाल समेत 5 अजला में कर्फ्यू का नफाज। मोबाइल फोन और डेटा सर्विसेज मुअत्तल। शाइनिंग इंडिया का भयानक चेहरा। मुंबई में गुंजाइश से कहीं ज्यादा भरी ट्रेन से गिरकर 5 मुसाफिर हलाक, कई जख्मी हो गए। जनूनियत का शिकार मोदी सरकार ने धर्म को हथियार बना लिया। मजहबी रस्मात की अदायगी के लिए सिख यात्रियों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया गया। वाघा बॉर्डर पर मेहमानों के खैर मकदम के इंतजामात धरे के धरे रह गए। पाकिस्तानी सिख दिल्ली सरकार पर बरहम, मजहब को सियासत से ना जोड़ा जाए। पंजाब के वजीर बराए अक़लियती उमूर रमेश सिंह अरोड़ा का भारत को मशवरा। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन में भारतीय सिफारत खाने के सामने सिखों और कश्मीरियों का एहतजाज। दुनिया के सामने मोदी सरकार के अक़लियतों पर मज़ालिम बेनकाब कर दिए। आलमी बरादरी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज मुल्क भर में कई मकामात पर सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में कुर्बानी। कराची के इलाके मलीर में ऊंट नहर किया गया। शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील बोया में मुखालिफ ग्रुप्स के दरमियान मुसल्लह तसादुम। फायरिंग के तबादले में 4 अफराद जान बहक, 2 जख्मी हुए। बहावल नगर में हासिलपुर रोड पर तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने मोटरसाइकिल सवारों को रौंद डाला। एक ही खानदान के 4 अफराद जान बहक। मंडी बहाउद्दीन में दूसरी शादी के लिए मां ने मुबैना तौर पर बेटी को कत्ल कर दिया। मुलजिमा आला कत्ल समेत गिरफ्तार। 8 साला किरण की लाश गुज़श्ता रोज खेत से मिली थी। रावलपिंडी में मैट्रिक की तालिबा को भाई के दोस्त ने शादी का झांसा देकर ज्यादती का निशाना बनाया। मुलजिमान वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। बहावल नगर में बाईपास रोड पर लूट मार करने वाले डाकुओं का पुलिस से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में एक डाकू हलाक, 2 जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची के साहली इलाके दो दरिया पर डाकुओं से फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार जख्मी, मुलजिमान फरार। जामिया कराची में एक बार फिर 36 इंच कतर की पाइपलाइन फट गई। 84 इंच की लाइन से रसाव, दोनों लाइन से पानी जाया होने लगा। ईद उल अज़हा की आखिरी छुट्टी को यादगार बनाने के जतन। शहरियों की बड़ी तादाद बच्चों के हमरा तफरीही मकामात पहुंच गई। किसी ने झूले झूले तो किसी ने हल्ला गुल्ला किया। मरी में सयाहों के डेरे।
2 दिन तक घरों में खाना खाने वालों ने ईद के तीसरे रोज फूड स्ट्रीट्स का रुख किया। किसी ने कड़ाही के मजे उड़ाए तो किसी ने टिक्का बोटी पर हाथ साफ किए। बच्चों को तो आइसक्रीम खूब भाई। रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर मजीद हमले। मॉस्को ने डोपनो में यूक्रेनी फजाई अड्डे पर हमला करके कई इलाकों का कंट्रोल हासिल किया। यूक्रेन ने रूसी शहर चेबोकोसारी में हमले करके ड्रोन और गाइडेड मिसाइल्स बनाने वाली फैक्ट्री तबाह कर दी। कोलंबिया में 6.3 शिद्दत के ज़लज़ले से मुतादिद अफराद जख्मी हुए। दर्जनों घर मलबे का ढेर बने। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी। कोलंबियन दारुल हुकूमत बोगोटा में सदारती उम्मीदवार मैगुएल योरेप पर कातिलाना हमले के खिलाफ हजारों अफराद का मार्च। छोटे बड़े परचम उठाए। ऑपोजिशन कारकुनान के हिम्मत करो मैगुएल के नारे। मुजाहिरीन की मैगुएल योरेप की जल्द शिफायाबी की दुआएं। योरेप गुज़श्ता दिनों इंतखाबी रैली के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे, जो इस वक्त सर्जरी के बाद जेरे इलाज हैं। ओलंपिक के बाद एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल। अरशद नदीम के खिदमात के एतराफ में 2 अरब 85 करोड़ रुपए की लागत से हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी कायम करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर आइंदा बजट में मंसूबे के लिए 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। पाकिस्तान की साबिक वुमेन कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। वो हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली खातून क्रिकेटर हैं। AFC एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स के लिए कौमी फुटबॉल टीम म्यांमार पहुंच गई। पाकिस्तान पहला मैच आज मेजबान टीम के खिलाफ खेलेगा। पुर्तगाल ने स्पेन को हराकर नेशंस लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। मैच मुकर्ररा वक्त में 2-2 गोल से बराबर होने पर फैसला पेनल्टी किक्स पर हुआ। फ्रांस ने जर्मनी को 2-0 से शिकस्त देकर नेशंस लीग में 3री पोजीशन हासिल कर ली। दिफाई चैंपियन स्पेन ने एक बार फिर न्यूयॉर्क में सेलिंग ग्रैंड प्री का टाइटल अपने नाम कर लिया। न्यूजीलैंड ने 2री पोजीशन हासिल की। स्पेन के सेलर्स ने 72 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार बोट चलाकर टाइटल अपने नाम। स्पेन के मार्क मार्किस ने मोटोजीपी अरागॉन ग्रांड प्री जीत ली। स्पेनिश राइडर ने सीजन के 8 में से 7 रेसेस में कामयाबी हासिल की। उनके छोटे भाई एलेक्स मार्किस दूसरे नंबर पर हैं।